नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो आज पढ़ेंगे हम अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द। शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसकी परिभाषा: वह शब्द जो कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक शब्द समूह को अभिव्यक्त करते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे ऋण देने वाला व्यक्ति, उत्तरणम। ठीक है, ऋण देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्तरणम। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदीसा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को उदीसा। ठीक है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है? ऐषणा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा होती है। ठीक है। बर्तन बेचने वाला क्या होता है? कसेरा। बर्तन बेचने वाले को क्या कहते हैं? कसेरा। और ये बर्तन की शुद्ध वर्ती नहीं है, इसे याद रखना है। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना क्या होता है? कार्यान्वय। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना, कार्यान्वय। वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुरम्य स्थान कुंज होता है। वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुरम्य स्थान क्या होता है? कुंज। ठीक है। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, उसे क्या बोलते हैं? कातवुग्रीवा। ठीक है, कातवुग्रीवा। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त, उसके लिए क्या शब्द है? केवल्यात्मा। पाप पुण्य हर्ष और विषाद से मुक्त शब्द स्वभाव वाला हो, उसके लिए क्या है? केवल्यात्मा। पूर्व जन्म से किए हुए कर्मों का फल, जो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म है उसका फल क्या होता है? कर्म विपाक। ठीक है, कर्म विपाक। जो दुख या भय से पीड़ित हो, उसे क्या बोलते हैं? कातर। दुख या भय से पीड़ित को कातर। केवल पेट भरने वाला, कुक्षी भर। केवल पेट भरने वाले को क्या कहते हैं? कुक्षी भर। नेक्स्ट है, अपना सम्मान बचाने के लिए किए गए अग्नि प्रवेश को क्या बोलते हैं? जौहर। अपना सम्मान बचाने के लिए किए गए अग्नि प्रवेश को जौहर कहते हैं। ये तो क्या है? संकुचित विचार रखने वाला क्या होता है? दक्यनूर। ठीक है, दक्यनूर। वह स्त्री जो पति के स्नेह से वंचित हो, उसे क्या कहते हैं? दुर्भाग्य का। ठीक है। पुत्री का पुत्र, दोहित्र। तो पुत्री के पुत्र को क्या बोलते हैं? दोहित्र। पुत्री की पुत्री, उसे दोहित्री। और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले को नैष्ठिक। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले को नैष्ठिक बोलते हैं। ठीक है। जिसका सिर झुका हुआ हो उसे नतमस्तक। जिसका सिर झुका हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? नतमस्तक। सांसारिक विषय वासनाओं से रहित हो, निसंग। और दूसरा असंग। ठीक है। जो सांसारिक विषय वासनाओं से रहित होता है उसे निसंग या असंग बोलते हैं। अगला है, जिस स्त्री के पुत्र न पैदा हो, जिस स्त्री को पुत्र पैदा ना होता है उसे निपूत बोलते हैं। ठीक है। नाटक का पर्दा गिरना, पटाक्षेप। नाटक का पर्दा गिरना क्या होता है? पटाक्षेप। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पतिम्बरा। ठीक है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या क्या होती है? पतिम्बरा। और मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया क्या होता है? पौरुष्य। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया को क्या बोलते हैं? पौरुष्य। घूमने फिरने वाला साधु, परिव्रजक। घूमने फिरने वाला साधु क्या होता है? परिव्रजक। जो काया शरीर से दृष्ट पुष्ट हो उसे पेशल बोलते हैं। जो शरीर से दृष्ट पुष्ट होता है उसे पेशल बोलते हैं। एक बार की कोई बात को दोहराते रहना, पृष्ठ पेषण। एक बार जो बात हो जाती है उसको दोहराते रहना को क्या बोलते हैं? पृष्ठ पेषण। पृष्ठ पेषण। अगला,
जो पहनने की योग्य हो या जो पहना जा सके, जो पहनने के योग्य हो या पहना जा सके होते उसे क्या बोलते हैं? पति। पतिधे। पतिधे। पति के परदेश जाने के बाद दुखी होना क्या होता है? प्रोसित पति का। पति के परदेश जाने के बाद जो पत्नी दुखी होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोसित पति का। और हास्य रस से परिपूर्ण नाटक क्या होता है? प्रहसन। हास्य रस से जो नाटक परिपूर्ण होता है उसे प्रहसन बोलते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल को आकृष्ट पच्चा। ठीक है। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो उसे क्या बोलते हैं? आकृष्ट पूर्ण। ठीक है। अगला है जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे संकेतक। ठीक है, सॉरी अंकेक्षक। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे अंकेक्षक। और जो सबके मन की बात जानता है उसे अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जानता है उसे अंतर्यामी बोलते हैं। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना क्या होता है? अतिक्रमण। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र से चला गया हो, जो दूर तक समुद्र में चला गया उसे अंतरीप। अंतरीप। ठीक है। जैनियों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन को अथव बोलते हैं। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे अथमना। ठीक है। और आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो उसे अध्यादेश बोलते हैं। जो एक निश्चित अवधि तक लागू होता है आदेश उसे अध्यादेश बोलते हैं। और पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन टेबल लैंड उसे अधित्या का। ठीक है। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधमर्ण। और पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र क्या होता है? अनुस्मारक। ठीक है, अनुस्मारक। और बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि। बरसात जब बिल्कुल नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन होती है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। बिना देखरेख का जानवर अनेर। ठीक है, बिना देखरेख का जानवर क्या होता है? अनेर। और अविवाहित महिला क्या होती है? अनूढ़ा। ठीक है। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है उसे क्या बोलते हैं? अणुवीक्षण। जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है वो अणुवीक्षण। जिसकी कीमत कम हो उसे अनर्थ। जिसकी कीमत कम हो उसे अनर्थ। ठीक है। और जो बस में ना हुआ हो उसे अरुयत। जो बस में ना हुआ हो उसे अरुयत। ठीक है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे अपद्य। ठीक है। और ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसे अपस्तुति। ठीक है। और नीचे की ओर लाना या खींचना क्या होता है? अपकर्ष। नीचे की ओर लाना या खींचना को अपकर्ष बोलते हैं। और जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता न हो उसे अप्रशंस। ठीक है। और जिसे अधिक बकवास करना न आता हो उसे अपरागल्भ। ठीक है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे अप्रहसन। जिस वस्त्र को पहना न गया उसे अपहृत। और जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अवीरा। जिसका पुत्र और पति ना हो उसे क्या बोलते हैं? अवीरा। ठीक है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे अलप्त। और अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना क्या होता है? अहमता। और जिसे जाना ना जा सके आज्ञेय। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसे अहेतुक। ठीक है। यज्ञ करता तथा यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला अधर्वियो। ठीक है। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला मिताहारी। कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। पीछे
पीछे चलने वाला अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी बोलते हैं। और अगला है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत, जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। ठीक है। आधी रात का समय, निशीथ। आधी रात के समय को क्या बोलते हैं? निशीथ। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए हो उसे पाथे। यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए जो खाद्य सामग्री होती है उसे पाथे बोलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके हो उसे आसूर्य पश्चात। ठीक है। तैरने की इच्छा क्या होती है? तितिक्षा। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को रिक्त। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। और व्याकरण का ज्ञाता क्या होता है? वैयाकरण। ठीक है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे क्या बोलते हैं? आशु कवि। तत्काल रचना करने वाले कवि को आशु कवि। पेट की अग्नि जठराग्नि या जठरानल। ठीक है। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि या जठरानल। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय। और एक बार कही बात को दोहराते रहना पृष्ठपेशी। ठीक है। अगला है देव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख क्या होता है? अधिदैविक। देह या शरीर के द्वारा होने वाला दुख अधिदैहिक। देव या प्रकृति द्वारा होने वाले दुख को क्या बोलते हैं? अधिदैविक। और इसे देह या शरीर के दुख को क्या बोलते हैं? अधिदैहिक। ठीक है। यहाँ विक और यहाँ हिक। जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या होता है? अधिभौतिक। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला क्या होता है? जितेंद्रिय। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे क्या बोलते हैं? यायावर। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? घाटी। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे स्वदज। ठीक है। स्वेदज। और किए गए उपकार का फल न मानने वाला कृतघ्न क्या होता है? कृतघ्न। अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। और तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अक्षत। पश्चिम और उत्तर दिशाओं में मध्यस्थ कोण क्या होता है? वायव्य। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य में जो कोण होता है उसे वायव्य बोलते हैं। पर्वत की निचली समतल भूमि को अपत्यका। ठीक है। और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधिपत्यका। ठीक है। अगला है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। और पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य। ठीक है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा होती है। निंदा करने की इच्छा क्या होती है? जिजीविषा। ठीक है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। ठीक है। और जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहते हैं। अत्यधिक भूखे को बुभुक्षित बोलते हैं। अगला है खाने का इच्छुक क्या होता है? बुभुक्षित। खाने की इच्छा बुभुक्षा। मरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? मुमुक्षा। और मरने को इच्छुक मुमुक्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु। और युद्ध करने की इच्छा युत्सा। ठीक है। इनको याद रखना है। 4-5 हैं जो एक से ही हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है। किसी संख्या या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या होता है? स्वर्ण जयंती।
ठीक है। और किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को हीरक जयंती बोलते हैं। ठीक है। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होता है? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। और जीतने दमन करने की इच्छा क्या होती है? जिगीषा। जीतने और दमन करने की इच्छा जिगीषा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहते हैं। और रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? नेपथ्य। ठीक है। तारों भरी रात को विभावरी बोलते हैं। तारों भरी रात को क्या बोलते हैं? विभावरी। चांदनी रात को सरवरी। चांदनी रात को क्या बोलते हैं? सरवरी। एक ही माँ से पैदा भाई क्या होता है? सहोदर। एक ही माँ से पैदा भाई को सहोदर। और जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे कि कर्तव्य मूढ़। ठीक है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे अन्य मनस्क। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला क्या होता है? चषक। मदिरा पीने के प्याले को क्या बोलते हैं? चषक। ठीक है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत बोलते हैं। ठीक है। किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा क्या होती है? प्रतिस्पर्धा। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी होता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना क्या होता है? हस्तांतरण। ठीक है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दाम्पत्य। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी होता है। ठीक है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या होता है? विवेचन। किसी विषय की पूरी छानबीन करने को क्या बोलते हैं? विवेचन। ठीक है। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या होता है? ज्येष्ठ। मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी। मछली के समान आंखों वाली को क्या कहते हैं? मीनाक्षी। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या होता है? अंकेक्षक। और जो व्यय की बातें करता हो जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को व्यय संधि कहते हैं। ठीक है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ को क्या कहते हैं? वीर प्रसूं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को मैं यहीं रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखें।